होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। मैंने बेतिया और मोतिहारी के धरती को देखा है, बहुत करीब से देखा है कि यहाँ के नौजवान बूढ़े बच्चे सब जोशीले होते हैं। थोड़ा सा एक मरतबा और थोड़ा सा जोर से कह दीजिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शायद कि कुछ मैं आपको जो है सुना सकूं, सुनने के मूड में है। अभी आप नकीब हिंदुस्तान हजरत मौलाना हाफिज वकारी मुजाहिद हसनैन हबीबी साहब सीतामढ़ी से बहुत बेहतरीन जो है अशार जो है समात फरमा रहे थे और मज़ा ले रहे थे। हम भी आपको एक झलक दिखलाएंगे इंशाअल्लाह, देखेंगे, झलक देखेंगे इंशाअल्लाह। शमशीर जहाना गंजवी जो इस वक्त के बेहतरीन उभरते हुए शायर हैं हिंदुस्तान के आजमगढ़ के जहानागंज के रहने वाले, कल उन्हीं के इलाके में मैं था, मदरसा अनवारुल उलूम में ही था। 6 घंटे गाड़ी हमारी लेट थी, लेकिन दुआ करता रहा कि या अल्लाह और लेट हो जाए कि मैं ना जा सकूं प्रोग्राम में। लेकिन कहा कि कम से कम 10-12 घंटा गाड़ी लेट हो जाए तो बहाना मिल जाएगा एक दिन आराम करने का। लेकिन अल्लाह को ये मंजूर नहीं लगा, कहा कि नहीं तुमको तो जाना ही पड़ेगा, मोतिहारी के लोग बड़े चाहते हैं तुमको। फिर बार बार फ़ोन का आना जाना किसी तरीके से अल्लाह ने यहाँ तक हमें जो है भिजवा दिया। हम सोचे कि एक रात कम से कम मिलने का मौका मिल जाए, सोने का मौका मिल जाए। माँ बहनों की बड़ी तादाद है, बड़ी तादाद है। कुछ उन पर भी इंशाअल्लाह कुछ बातें जो है रोशनी डाली जाएगी गीता और रामायण के हवाले से। बहुत बेहतरीन निज़ामत और बहुत बेहतरीन सामाईन और बहुत बेहतरीन जलसा और तकमीह जो है दस्तार फ़जीलत और हुफ़ाज़ किराम की आमद और उलमा हज़रात की आमद, ये आना उलमा का आना, हुफ़ाज़ किराम का बनना और शोरा हज़रात का आना इलाके वालों के लिए ये रहमत है ये। और ये यहाँ पर बहुत सारे मीडिया हैं, अब तो इतने मीडिया हो गए कि किसी का नाम ही याद नहीं है, किसको सब्सक्राइब किया जाए, किसको देखा जाए, नहीं पता ही नहीं चलता है कौन मीडिया कहाँ है। एक जज ने एक फांसी वाले से कहा कि तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है, तो उस बेचारे ने भी ये कहा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मसला यहाँ तक आ गया है। हजरत में एक बात गुस्ताखी माफ़ हो, ये अभी ऐलान जो मैंने किया, जैसा कि कुछ लोगों ने मुझे बताया था, मेरे इल्म में नहीं था, लेकिन अभी पता चला कि जिस ज़मीन पर मदरसे चल रहे हैं वो ज़मीन वाले की तरफ से ये ऑफ़र है कि जब तक मदरसे की ज़मीन खुद की ना हो जाए वब तक हमारे मदरसे पे ज़मीन पे चलता रहेगा और फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है और चलता रहेगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उनके दिल को और नरम फरमा दे। नहीं तो हर आदमी एक मर्तबा, ये जितने भी मीडिया वाले आए हुए हैं उसके जो है ना चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ना इंशाअल्लाह। भाई एक में 2 मर्तबा कर दीजिएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ने दुनिया में जोड़ा बना करके भेजा है इंसान को, भेजा ना जोड़ा। अकेले तो किसी को रहना नहीं है, तुम्हारी भी शादी हो जाएगी इंशाअल्लाह, घबराने की बात नहीं है, हर एक की शादी भी होगी। तो हर आदमी मीडिया वाले को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, समझ रहे हैं इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरा व नज़ीरा। अम्मा बाद फस्तईज़ बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लौ कान फ़ीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफ़सदता व क़ाल तआला फ़ी कलामिहिल अज़ीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा व ला तत्तबिउ ख़ुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमल अअमालु बिन्नियात। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।
कोई कहिए धन्य की उसको। एक ओ भूरो भुवसवा, एक ओंकार सतनाम, करता पुरख निर्वय निर्वाण, अकाल मूरत अजूनी साहिब। ओ यो नः पिता जनेता यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यो देवानामनामधा एक एव तम संपरशनं भुवनायन्ति अनिया अंधं तमः पिरवसन्ति असंभूते मुपासते ततो अभूव एव तियां रतः यः शास्त्राविधि मुत्सिरिजिया वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिं तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्परसादात् परां शान्तिमस्थानं श्यासि शाश्वतं वेदाहमदं पुरुषं महात्मा वरण तमसः परस्तात् स एक विरदेक एव मामेकं शरणं व्रज न तस्य प्रतिमास्य यस्य नाम महद्दसः यो माजमनादिं च वत्तलोकमहेश्वरं शम्भोधस्य दिरिष्पारूपी व्याकारो सत्यार्ति प्रजापतिः अश्रद्धा मनुतु। जमाना जानता है किसका दामन चाक कितना है, जमाना जानता है किसका दामन चाक कितना है। तेरे बदनाम करने से कोई बदनाम क्या होगा। फुर्सत अगर मिले तो पढ़ना मुझे जरूर, मैं नायाब उलझनों की मुकम्मल किताब हूं। लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ा कर, हो जाएगी तेरी मुश्किल आसा कुरान पढ़ा कर। पढ़ने के लिए अगर तुझे कुछ न मिले तो चेहरों पे लिखे दर्द के उन्वान पढ़ा कर। लाराइबा तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी, लाराइबा तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी तो कुर्ब के लम्हात में कुरान पढ़ा कर। और आ जाएगा इकबाल तुझे जीने का करीना तो सरवरे कौनैन के फरमान पढ़ा कर। हमें बदलना है, हमें बदलना है उम्मत के नौनिहालों का मिजाज, हमें बदलना है उम्मत के नौनिहालों का मिजाज। बिन तराशे हुए ही है हमें अच्छे नहीं लगते। मेरे मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ स्टेज पर जलवा फौज उलमाए किराम और खूबसूरत सामाईन निज़ाम पर्दा नशी हमारी मार बहनें और आज के इस सभा में इस इलाके में दूर दराज से सुनने वाले हमारे सनातन धर्मी भाइयों, हम सबका पैदा करने वाला, हम सबको जिंदगी देने वाला, हम सबको तमाम चीजें मुहैया करने वाला वह कौन सा सुपर पावर है, वह कौन सा ताकत है जो हम सबको दुनिया में सब कुछ हमें देता है और दुनिया के निजाम को चलाता है, कायनात के निजाम को चलाता है। सूरज अपने वक्त पे निकलता है, अपने वक्त पर जाकर के ढल जाता है। चांद अपने वक्त पे निकलती है और अपने वक्त पर जाकर के जो है ढल जाता है। यह कौन सा सुपर पावर है। जब चाहता है माँ के पेट में बच्चा डाल देता है और जब चाहता है दुनिया से बुला लेता है। वह कौन सा सुपर पावर है। जब चाहता है बुला लेता है और जब चाहता है भेज देता है। तो ये दुनिया का सुपर पावर ईरान और अमेरिका नहीं है, ये दुनिया का सुपर पावर ये चाइना नहीं है, ये दुनिया का सुपर पावर अमेरिका और अफ्रीका नहीं है, स्पेन और लंदन नहीं है, बल्कि इन तमाम सुपर पावर का सुपर पावर एक पर बैठा हुआ है जो हम सबका पैदा करने वाला ईश्वर है, यानी अल्लाह है, जो तमाम सुपर पावर का सुपर पावर उसके हाथ में है। वो गॉड है, वो ब्रह्मा है, वो ईश्वर है, वो अल्लाह है, जिसके हाथ में तमाम कायनात का निजाम है। वो एक
ईश्वर है। वेद ने कहा, ऋग्वेद का मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 82 मंत्र नंबर 3, यो नः पिता जनेता यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यो देवानामनामधा एक एव तं संपरशनं भुवनायन्त यनिया। जब यही अल्फाज को, जब इसी वर्ड को और इसी अल्फाज को कायदे मिल्लत ने रामलीला मैदान में, दिल्ली के रामलीला मैदान में वहदानियत को एक तरफ किया था और अल्लाह की वहदानियत का ऐलान किया था, तौहीद का ऐलान किया था, कलमे का ऐलान किया था। मौलाना अरशद मदनी ने जब कलमे की बात को बताई है, तौहीद की बात को बताई है, ईश्वर की बात को बताई है और अल्लाह के बात को बताया है, तो बातिल में हंगामा पैदा हो गया, बातिल जो है खलबलाहट आ गई। तो मैं कहना चाहता दुनिया के लोगों से, ये इस्लाम जो है ये अरब से आया हुआ धर्म नहीं है, ये इस्लाम जो है मक्का से आया हुआ धर्म नहीं है, ये कलमा तैयबा जो है, ये परम शुद्ध जो है, ये मक्का से दिया हुआ नहीं है, ये हिंदुस्तानी मजहब है, ये हिंदुस्तानी कलमा है जो सबसे पहले इस धरती पर ईश्वर ने, गॉड ने, ब्रह्मा ने सबसे पहले जिस इंसान को बना कर करके और हिंदुस्तान की धरती पर भेजा तो उसको कलमे की सदाएं दी। ये कलमा मक्का से नहीं उठा है, ये कलमा ईरान से बुलंद नहीं हुआ है, ये कलमा जापान से बुलंद नहीं हुआ है। कलमा तैयबा जो बुलंद हुआ है वो इंडिया के धरती पर हुआ है और हजरत आदम ने किया है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो बातिल में खलबली मच गई, बातिल उठ करके निकलने लगे। तो ये कुरान का चैलेंज है, वकुल जाल हक व ज़ाक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। जब हक बात कही जाएगी तो बातिल में खलबलाहट पैदा हो जाएगी। हक का ऐलान, मुसलमानों हक का ऐलान करो। माँ ने तुझे दूध पिलाया है, माँ ने तुझे ये दूध नहीं, दूध की जगह तुझे खून और पसीना पिलाया है। वक्त आ गया है हक का ऐलान करने का। कब तक के तुम जो है सेकुलर अपने आप को बने हुए रहोगे? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। हजरात, इस वक्त बड़ी खुशी की बात है कि कायदे मिल्लत, काज़ी शरीयत हज़रत मौलाना रियाजुर रहमान जो है रियाज साहब दामत बरकातुहुम आलिया, काज़ी शरीयत इमारत शरिया, इस वक्त जो है अल्हम्दुलिल्लाह स्टेज पर जलवा अफरोज हो रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है कि हजरत वाला की आमद यहाँ हो चुकी है। तो कहना यह है कि ईश्वर ने ऋग्वेद का मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 82 मंत्र नंबर 3, यो नः पिता जनेता यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यो देवानामनामधा एक एव तं संपरशनं भुवनायन्त यनिया। जो सारे संसार का रचयिता है, जो सारे संसार का चलाने वाला है, जो सारे संसार का बनाने वाला है, वो केवल एक अकेला है, तने तन्हा है। यो नः पिता जनेता, न उसका पिता है, न माता है, न बेटा है, न बेटी है, कोई नहीं है। सारे संसार का बागडोर उसी एक ईश्वर के हाथ में है। अल्हम्दुलिल्लाह। खुशबू निसा हमारी बहन एक है, खुशबू निसा, उनकी तबीयत खराब है, उनके लिए दुआ फरमाइए कि अल्लाह ताला सेहत कामिला अता फरमा दे। और अपने नाक का खोटला जो है मदरसे को जो है हदिया किया है, मदरसे को दिया है, अल्लाह के रास्ते में दे दिया है। अल्लाह इसको कबूल फरमाए और दुनिया आखिरत दोनों की भलाई नसीब फरमाए, दुनिया आखिरत दोनों की भलाई नसीब फरमाए। अभी आप अपना अपना खोटला निकाल करके रखिए, इंशाअल्लाह हम आ रहे हैं उसी पाइटन पर आपके पास इंशाअल्लाह। अपना अपना जो है पाँव की पट्टी भी जो निकाल करके रखिए। और लड़का सब जो है ना, ये 299 का जियो का रिचार्ज होता है कम से कम। इतना पैसा तो लेकर के रखा रहे, जलसे में लेकर के आवे। कोई भी जलसा सुनने जाए तो 1 महीने का जियो का रिचार्ज जरूर लेकर के आवे। यहाँ पर के मदरसे को देना है, सबको देना है इंशाअल्लाह। अल्लाह के रास्ते में लग जाए, अल्लाह के रास्ते में जो वक्त लग जाए और जो माल लग जाए, उससे खुश नसीबी की बात हो ही नहीं सकती। तमाम वक्तों में सबसे बेहतरीन वक्त वो है जो अल्लाह की याद में लग जाए इंसान। और तमाम माल में सबसे बेहतरीन माल वो है जो अल्लाह के रास्ते में लग जाए। तो हमारी एक खुशबू नाम की बहन ने खोटला जो है मदरसे को दिया है, अल्लाह ताला इनके देने को कबूल फरमाए।
तो ये सारे संसार का बनाने वाला कोई सुपर पावर तो है जिसका न बेटा है, न बेटी है, न माता है, न पिता है, कोई नहीं है। सारे संसार का बागडोर उसी एक ईश्वर के हाथ में है, उसी एक अल्लाह के हाथ में है, उसी एक ब्रह्मा के हाथ में है, उसी एक गॉड के हाथ में है। आखिर में तमाम व्यक्ति को, तमाम इंसानों को उसी एक के पास लौट करके जाना है और जाना ही है। जब हमारे समाज में से जब कोई आदमी दुनिया से चला जाता है और उसकी जब खबरें ऐलान होती है और मस्जिदों में ऐलान होता है या व्हाट्सएप पे ऐलान किया जाता है तो हम पढ़ते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ते हैं। हर व्यक्ति को उसके तरफ लौट करके जाना है। कोई भी आदमी यहाँ रहने के लिए नहीं आए, एक बात जान लीजिए, और न कोई जाने के लिए तैयार है। मुंह में दांत न हो, पेट में आंत न हो और आंख की रोशनी भी कमजोर हो, खटिया पे पैखाना पेशाब करता हो, उसको भी कहिएगा तो वो भी मरने के लिए तैयार है कि मौलवी साहब दुआ कर दिए कि सेहत हो जाए। लेकिन वो तो कारीगरी, वो तो निजाम रब बना हुआ है, ईश्वर का कानून बना हुआ है, जो आया है उसको जाना पड़ेगा और बाकी सिर्फ अल्लाह की जात रहेगी, बाकी सिर्फ अल्लाह की जात रहेगी। तो वही जो है कुरान ने भी इस बात का ऐलान किया है। कुरान, वेद और कुरान का सार एक है, वेद और कुरान का सार एक है, तो विस्तार भी अलग नहीं हो सकते हमारा। वही कुरान ने ऐलान किया अल्लाह का कोई नहीं है, उसका माता पिता बेटा बेटी कोई खानदान नहीं है। कुरान सूरह नंबर 112 आयत नंबर 1 से 4 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। कह दो कि अल्लाह एक है, अल्लाह अकेला है, अल्लाह बेनियाज है, वो किसी से पैदा नहीं हुआ ना उससे कोई पैदा हुआ। यहाँ हमारे हिंदू भाई की 4 पुस्तक वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, उसके अंदर भी ये बातें लिखी हुई है कि उसका कोई नहीं है, वो निराकार है, वो हवा है, वो रोशनी है, वो प्रकाश है। यही बात अल्लाह ने कुरान में लिखा है। लेकिन अफसोस का मकाम ये बात का अफसोस का मकाम ये है कि आज मुसलमान भी कुरान को नहीं पढ़ता और हमारे हिंदू भाई भी गीता और रामायण को नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि वक्त नहीं है हम लोगों के पास कुरान पढ़ने का। हम कुरान कब पढ़ते हैं? जब दादी मर जाए तब, नानी मर जाए तब, मियाँ बीवी में झगड़ा हो तब लाओ कुरान और खाओ कसम, और किसी को जिन्नात भूत बकरे तब लाओ कुरान भगाओ शैतान। अगर कोई न मरता हो तो मौलवी साहब से बोला कुरान पढ़े मर जाए। बस कुरान को पढ़िए और कुरान को समझ करके पढ़िए। अल्लाह के अहकामात क्या है कुरान के अंदर, अल्लाह ने क्या हुक्म नाफिज किया है कुरान के अंदर। सिर्फ कुरान पढ़ता चला जाए और अहकाम न हो जिंदगी के अंदर तो बेकार, सवाब तो मिलेगा लेकिन अल्लाह कहता क्या है वो समझ में नहीं आएगी बात। जब तक कि अल्लाह को नहीं पहचान पाइएगा नमाज में भी ध्यान नहीं आएगा। क्या ये बातें जो है श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा है, गीता के अध्याय 16 श्लोक 23, यह शास्त्र वेदी मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न सिद्धिम वापनोति न सुखम न पराम गतिम। के जो व्यक्ति, जो इंसान इस धरती पर शास्त्र प्रमाण को त्याग करके, शास्त्र वेदी को छोड़ करके मनमानी जिंदगी बिताता है, मनमानी जिंदगी गुजारता है, तो ऐसा व्यक्ति न इस दुनिया में सुख पाएगा और न मरने के बाद सुख पाएगा। और किसी के साथ भेदभाव करता है, किसी को ऊंच नीच दिखाता है, ये ऊंची जाति का आदमी है, ये छोटी बिरादरी का आदमी है, हम इसके पास कैसे चले जाएंगे, ब्राह्मण है वो जो है दलित के पास कैसे जाएगा, राजपूत है वो दलित के पास कैसे जाएगा। अगर जो व्यक्ति ये चीज अगर दिखाता है, जात पात दिखाता है, तो ऐसा व्यक्ति न इस दुनिया में सुख पाएगा और न मरने के बाद सुख पाएगा। कोई भी इंसान छोटा और बड़ा जो है नहीं होता है, बल्कि अपने कर्मों के आधार पर इंसान बड़ा और छोटा होता है। अगर आप एक झोपड़ी में रहने वाले हैं और बिल्कुल गरीब हैं और आप अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, तो एक महल में रहने वाले इंसान से आपका मकाम बड़ा है। क्यों? आपने अल्लाह को पा लिया है। यही मैं कहता हूँ अपने सनातन धर्मी भाइयों से और पूरे भारत के लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान का तकदीर लिखने वाला, हिंदुस्तान की तारीख लिखने वाला एक ऐसे घराने का बच्चा, ऐसे घराने का व्यक्ति
व्यक्ति जो दलित समाज में पैदा होता है और पूरे दुनिया की तारीख का मुताला करता है, तब जाकर के हिंदुस्तान की तारीख को लिखता है, तब जाकर के गंगा जमनी तहजीब को लिखता है कि मैं हिंदुस्तान की तारीख को लिखूंगा जहां तमाम समुदाय के लोग एक साथ जीते मरते हो, ऐसा से कानून बनाऊंगा। एक दलित समाज का इंसान है डॉक्टर अंबेडकर राव, जिसने जो हिंदुस्तान के तारीख को लिखा। अगर हिंदू समाज में अगर छुआछूत है कि छोटी जात से न बात किया जाए, इनकी बात को न माना जाए, तो मैं कहना चाहूंगा बड़े लोगों से, ऐसे दंगाइयों से मैं कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की तारीख लिखने वाला एक दलित समाज का बच्चा जो डॉक्टर भीम अंबेडकर राव है, उसकी तारीख को न माना जाए। नहीं, बल्कि इससे पता ये चला कि छोटे घर का बच्चा हो, अगर एजुकेशन हाई है तो वो भी आपके समाज का एक बड़ा इंसान है, बड़ा इंसान है वो अपने समाज का। तो आप पढ़िए, आपको बड़ा बनना है तो आपको पढ़ना होगा, एजुकेशन आपको लेनी होगी, तालीम आपको लेना होगा, हर मैदान में आपको आना होगा। लेकिन आज हमारे समाज का लड़का और हमारे समाज की लड़की, अल्लाह अल्लाह हिफाजत फरमाए, एकदम भागी जा रही है ये कौम, ये बच्चे। हाई स्कूल हाई स्कूल हाई स्कूल हाई स्कूल। पहले के वक्त में, अब हम छोटे थे, छोटे अगर किसी के बेटी की शादी ब्याह में अगर मशीन मिलता था, मशीन चलाने वाला, मशीन पौदान वाला, तो लोग बुरा समझते थे कि लड़कियां मशीन चलाएगी, बहुत बड़ा ऐब समझते थे लोग। लड़कियां साइकिल चलाएगी, बहुत बड़ा ऐब समझते थे। तो शादी ब्याह में हाथ वाला मशीन दिया जाता था, हाथ वाला मशीन। और आज वही समाज की बच्चियां अपने सर पे दुपट्टा को हटा करके और गले में बांध करके 5-5 से 10-10 किलोमीटर दूर जो है नीतीश कुमार की स्कूलों में जाकर के पढ़ करके आती है, उस वक्त तुम्हारी हया कहां चली जाती है? यही वो समाज था जब सर से दुपट्टा हटता था तो गांव के बूढ़े भी जाकर के कहते थे तुम अपनी बच्ची को संभालो, इसके सर से दुपट्टा हटा जा रहा है। लेकिन आज गांव की समाज की बच्चियां हजारों की तादाद में माँ बाप बिस्तर पर सोई हुई रहती है, सुबह 4 बजे वो कोचिंग क्लास में बंद सवर करके जाती है और बगैर दुपट्टा के जाती है। इस वक्त समाज के बड़े लोगों को साफ सुन गया था क्या? इस वक्त तुम्हारी इज्जत बर्बाद नहीं होती है। तुम एजुकेशन तो लो, डॉक्टर तो बनाओ, प्रोफेसर तो बनाओ, आईएएस तो बनाओ, लेकिन मेरी माँ पहले अपनी बेटी को मोमना बना दो, ईमानियात पढ़ा दो, तौहीद पढ़ा दो कि दुनिया अगर उसके सामने आ जाए, दुनिया का पत्थर भी सामने आ जाए, पूरी दुनिया उसके सामने आ जाए, तो ईमान का मुकाबला न कर सके, बल्कि वो बातिल से टकराने की ताकत रख सकते। मेरी माँ इसी हिंदुस्तान की धरती पर, इसी भारत की धरती पर, बिगलौर के धरती पर, कर्नाटका में उडुपी के अंदर एक माँ ने अपनी बेटी को ईमान पिलाया था, अपनी बेटी को तौहीद पिलाया था, अपनी बेटी को कलमा सिखाया था, दूध की जगह कलमा सिखाया था, ईमान पिलाया था, जिसका नाम मुस्कान था। दंगाइयों ने कहा पर्दा हटा करके आओ, बुर्का हटा करके आओ तो कॉलेज में आने देंगे, नहीं तो कॉलेज के कैंपस में नहीं घुसने देंगे। लेकिन कुर्बान जाइए उस मुस्कान नाम की बेटी के ऊपर और उसके माँ बाप के ऊपर। उसके माँ को मैं सलाम पेश करता हूँ, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि मुस्कान की माँ जिसका नाम हसीना बेगम है, उसने अपनी बेटी को ईमान पहले पढ़ाया था, अपनी बेटी को तौहीद पढ़ाया था, अपनी बेटी को कलमा पढ़ाया था कि बेटी कुछ भी हो जाए लेकिन सर से दुपट्टा न सरकने देना, बेटी कुछ भी हो जाए चेहरे से हिजाब मत हटाना, तुम्हारी जान तो चली जाए लेकिन तुम अपने पर्दे का एहतमाम करना, पर्दे को न छोड़ना। दंगाइयों ने मारना चाहा, दंगाइयों ने घसीटना चाहा, लेकिन ईमान यहाँ भरा हुआ था, पर्दे की हकीकत भरी हुई थी, पर्दे की अजमत उसको समझाया गया था। कहा चाहे तुम दुनिया कुछ भी कर ले लेकिन मैं पर्दा नहीं हटा सकती, मैं अपना
हिजाब नहीं हटा सकती और कूद गई है जो है कॉलेज के कैंपस में। दंगाई चारों तरफ से घेर लेता है और वहां जय श्री राम का नारा लगाता है। जैसे दंगाई चंद लोग होते हैं जो हिंदुस्तान के फिजा को खराब करना चाहते हैं, जब वो जो है जय श्री राम का नारा लगाता है तब मुस्कान की जुबान से जय श्री राम का नारा नहीं निकलता, बल्कि मुस्कान नाम की बेटी की जुबान से अल्लाहु अकबर का नारा निकलता है। और जैसे ये नारा अल्लाहु अकबर का निकलता है, अल्लाह के नाम में वो तासीर है, अल्लाह के नाम में वो बरकत है, अल्लाह के नाम में वो कशिश है कि दंगाई वहीं पे ज़ेर हो जाता है। और मिनटों में जो है मुस्कान नाम का वीडियो जो है, मुस्कान नाम की बेटी का वीडियो वायरल होता है और पूरी दुनिया में उसका नाम रोशन हो जाता है। मेरी माँ, मेरे भाई, अपने बच्चों को और अपनी बेटियों को ईमान पिलाओ और तौहीद बताओ। ये तौहीद, ये ईमान नीतीश कुमार के स्कूलों में नहीं मिलेगा, ये कॉलेजों में नहीं मिलेगा, ये दिल्ली बम्बे के फैक्ट्रियों में नहीं बताया जाएगा। ईमान बनाने की फैक्ट्री यहाँ है, तौहीद बनाने की फैक्ट्री यहाँ है, इंसान को इंसान यहाँ बनाया जाता है। ये किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेगा। अगर ये ईमान बताया जाता है तो ये मदरसा है तेरा कोई मैं कदा नहीं साकी, यहाँ के खाक से इंसान बनाए जाते हैं, यहाँ के खाक से इंसान बनाए जाते हैं। लेकिन आजकल तो मौलवी साहब को लोग इतना हकारत की निगाह से देखता है। अल्लाह लड़की सबका और मर जाएंगे लेकिन दाढ़ी वाले से ब्याह न करेंगे। बाप रे बाप, लड़कियों की यूनियन चली हुई है, कमेटी लड़की की बनी हुई है, कुछ भी हो जाएगा लेकिन दाढ़ी वाले से ब्याह न करेंगे। लेकिन इस मजमे में सब दाढ़ी वाला है, कोई भी कमरा नहीं होगा, सब की शादी ब्याह हो गई है, सब चंद लोगों को छोड़ करके इंशाअल्लाह इन लोगों की भी हो जाएगा। एक भी दाढ़ी वाला आपको कमरा मौलवी न मिलेगा। काहे भाई? मौलवी साहब 1200 रुपया कमाता है, वो हमको कहाँ मुजफ्फरपुर मार्केट में ले जाएगा, मॉल में कहाँ ले जाएगा हमको मार्केट कराने के लिए? ये 1200 में घर चलेगा कि हमारा लिपस्टिक चलेगा, एंटिंग पेंटिंग चलेगा? ये हमको का 1200 में खिलाएगा पिलाएगा? मैं कह देता हूँ दुनिया के लोगों से, दुनिया की जो है दुनिया की माँ और बहनों, जितने शान और शौकत से मौलवी 2500 रुपया कमाने वाला अपने बाल बच्चों की परवरिश कर लेता है, इस दौर का प्रधानमंत्री भी अपनी बेटी और बच्चे को उतने शान और शौकत से नहीं रख सकता जितने प्यार और मोहब्बत से एक 2500 रुपया कमाने वाला मौलवी अपने बच्चे को रख लेता है। ये तारीख गवाह है। वो कपड़ा, वो स्त्री, हमेशा देखिएगा जेब में मौलवी साहब के इतर, पाउडर सब कुछ रहता है। मौलवी साहब की बीवी ऐसे थोड़े की भसमनर रहती है, वो तो और मौलवी साहब की बीवी एकदम फैशन में चूर रहती है। क्यों भाई? हम अंबिया की बीवी हैं, हम ऐसे वैसे हैं। चारे आना में वो इतना फैशन करती है कि बाप देखते देखते रह जाइएगा। झलक दिखला जा, झलक दिखला जा। अब छोरा सब हंसा, झलक दिखला ला। आज मौलवी को हकारत की निगाह से देखते हैं। मैं इन मौलवियों से कहता हूँ, मैं मौलवियों के जमात से मैं कहना चाहता हूँ, और हजरत वाला यहाँ तशरीफ फरमा है, बड़े अदब के साथ मैं कहना चाहता हूँ, मक्का की धरती पर, मक्का की सरजमीन पर, मदीना की सरजमीन पर जो लोग हज करने के लिए गए होंगे, अपने दोनों आंख से देखे होंगे। जिस आंख में ईश्वर ने रोशनी दिया है, जिस आंख में अल्लाह ने देखने की सलाहियत दी है, वहाँ तरह तरह के खजूर आपको मिले होंगे। उसमें एक खजूर होगा बिल्कुल छोटा, काला, कलौटा, देखने में बिल्कुल छोटा, भद्दा, और कीमत में सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा कीमत उसकी। क्यों भाई? और बड़े बड़े खजूर वहां पड़े हुए हैं जिसको देख करके आंख आपका फिसल जाएगा। लेकिन उसी मार्केट में एक खजूर है जिसका नाम है अजवा खजूर, जो देखने में छोटा है, देखने में भद्दा है और कीमत में बड़ी है। क्यों भाई? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजवा खजूर की बोली लगा दी है। ये देखने में तो भद्दे हैं, चेहरे पे जो है बाल है, चेहरे पे सुन्नत है, और जो गाड़ी पे नहीं चलता है, साइकिल पे चलता है, फटा पुराना कपड़ा है, लेकिन दुनिया वाले बुरी निगाह से देखते हैं। लेकिन ऐ हमारे उलमा की जमात, दुनिया तुझे बुरा कहे
तो कहे, नबी ने तेरी बोली लगा दी है और इंशाअल्लाह जन्नत में उलमा की जमात इनसे पहले जाएगी इंशाअल्लाह। तो लड़की सब कहती है कुछ भी हो जाएगा लेकिन मौलवी साहब से ब्याह नहीं करेंगे। एक आदमी जो है अपने बेटी की शादी कर दी। शादी बड़े धूमधाम से हुआ, धूमधाम से शादी हुई। लड़की चली गई रुखसती होकर के ससुराल। 3 दिन के बाद लौट करके आई लड़की, तो उसकी माँ ने पूछा, अम्मी, माँ ने पूछा बेटी से, बेटी तुम्हारा घर द्वार कैसा है, घर का लोग सब कैसा है? तो बेटी ने कहा कि घर का लोग घर द्वार सब बहुत अच्छा है, लेकिन तू हमरा शादी कर दिए जंगल में। कहले जंगल में? कहा कि अरे मोतिहारी तो हाईवे है, हर जगह की बस मोतिहारी होकर के जाती है, तो हाईवे शहर है। कहा कि सब कुछ ठीक है लेकिन तू हमरा ब्याह कर दिए जंगल में। कहा कि बेटी हम तो बड़ा अच्छा घर द्वार और शहर में किया है ना। कहा कि माँ तू हमारी शादी कर दी जंगल में। कहा वो कैसे? कहा कि घर द्वार सब ठीक है लेकिन तेरा होने वाला दामाद जो है उसकी दाढ़ी जंगल से कम है, उसकी दाढ़ी जंगल से कम है। क्यों ये अल्फाज उसके सीने में आया? क्यों? दाढ़ी की अहमियत उसके पास नहीं थी, दीन नहीं सिखाया गया था, तौहीद नहीं बताया गया था। और आजकल ये लड़का सब भी कहता है दाढ़ी नहीं रखे। क्यों है? मौलवी साहब अभी शादी नहीं न हुई है। बाप रे, भर दिन में 2 मरतबा मारता है इस पर। क्या भाई मौलवी साहब रखेंगे, शादी हो जाएगी तब रखेंगे, अभी नहीं। क्या भाई? तो कोई लड़की नहीं देगा। हम कह देखो ये मौलवी की जमात को नहीं देगा। ये लड़का सब भी रखता कि नहीं रखेंगे? क्या रखेगा? जीन्स यहाँ से कटा, यहाँ से फटा, और बाल यहाँ से कटा, बाल यहाँ से छटा, और हाथ में बत्ती लगाए हुआ, और गले में लोहा का चार्ज पहने हुआ, और इतना बड़ा चाइना का मोबाइल लिए रहेगा, और भर दिन भरभराता रहेगा, और कहेगा कि लगता है कि मोतिहारी का सबसे बड़ा डॉन है, सबसे बड़ा हीरो है। माँ कहती है मेरा बेटा तो बड़ा होशमंद है, बड़ा चालाक है, बड़का मोबाइल चलाता है, जीन्स यहाँ से कटा है, यहाँ से फटा है, चाइना का जो है बाल कटा हुआ है। ये चाइना का चोर तो हो सकता है लेकिन नबी का शहदाई नहीं हो सकता। आजकल तो औरतें भी बाल कटवाती है। बाप रे, यहाँ से कटाएगी तो यहाँ तो लटकता रहेगा। लड़की सब एकदम यहाँ से कटवाएगी, और बुढ़िया सब भी कटवाती है। बुढ़िया भी कम नहीं है आज के दौर में। जुअनकी का देख करके बुढ़िया सब भी चली गई, जुअनकी मना यहाँ से कटवाएगी, यहाँ से, और ऐसे मारती रहेगी। भाई जिंदगी बदलो, जिंदगी बदलो, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। बदलो जिंदगी को। तो मैं ये कह रहा था कि तौहीद पहले आप अल्लाह को पहचानिए और कुरान को पढ़िए तो जिंदगी समझ में आएगी कि जिंदगी कैसे गुजारना है। हमारे आपकी जिंदगी तो कट रही है, गुजर रही है, जिंदगी बन नहीं रही है। हमारा कहते हैं बड़का बंगला हो, गाड़ी हो, घोड़ा हो, बेहतरीन पैसा हो तो जिंदगी बन रही है। नहीं मेरे भाइयों, झोपड़ी में हो लेकिन अल्लाह के अहकामात को मान करके चलता हो, नबी के एक एक सुन्नत को लेकर के चलता हो, नबी के एक एक सुन्नत पर अमल करता हो, तो झोपड़ी में रहने वाला इंसान वो महल में रहने वाले से बेहतर इंसान है जो अल्लाह के अहकामात को मान करके चलता है। लेकिन ये तौहीद कहाँ बताया जाएगा, ये ईमानियात कहाँ बताया जाएगा? ये मदरसा में दीनी तालीम का कम से कम 2 घंटा टाइम तो आपको निकालना होगा दीनी तालीम को हासिल करने के लिए। उसके बाद आप दुनिया की तालीम में लग जाइए, क्योंकि आपका ईमान कम से कम बरकरार रहे, आपका ईमान कम से कम बचा रहे, तब जाकर के मामला होगा। तो यही श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा, गीता के अध्याय 16 श्लोक 23, यह शास्त्रावेदी मुत्सरी जिया वर्तते कामकारतः न सिद्धिम वापनोति सुखम न पराम गतिम। के जो व्यक्ति इस धरती पर शास्त्र प्रमाण को त्याग करके, शास्त्र वेदी को छोड़ करके मनमानी जिंदगी गुजारता है तो ऐसा व्यक्ति न इस दुनिया में सुख पाएगा, न सुखम न पराम गतिम, न पराम निकलने के बाद सुख पाएगा। तो श्री कृष्ण जी के साथ जो लोग रहते थे उसने कहा हमें शांति कहाँ मिलेगी, हमें सुख कहाँ मिलेगा? तो श्री कृष्ण जी ने शांति का पता बताया, सुख का पता बताया। गीता में कहा तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्परसादात् पराम शांतिम स्थानम स्यासि शाश्वतम। लोगों ने पूछा
श्री कृष्ण जी से कि हमें शांति कहाँ मिलेगी, हमें सुख कहाँ मिलेगा। तो श्री कृष्ण जी ने सुख का, शांति का पता बताया। आज हम लोग भी कहते हैं ना, जब सत्तर से थक जाते हैं और सत्तर से जब परेशान हो जाते हैं तो मौलवी साहब के पास आते हैं, मौलवी साहब थोड़ा दुआ कर दीजिए ना कि हमारे जिंदगी